नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार। आप देख रहे हैं परिवर्तन तक न्यूज। बात होगी मुद्दे की और विकास की बात होगी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रफ़ीगंज नगर के वार्ड नंबर 14 में जदयू के वरिष्ठ नेता श्री तजम्मुल खान जी के पास। उनकी बेटी को मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत आयुषा ओरूज को 15,000 रुपये का चेक प्रदान किया गया, जिसमें ऐसे बिहार के जितने भी प्रतिभावान छात्रा या छात्र एवं छात्रा होते हैं, ऐसे प्रतिभावान को प्रोत्साहित करना। हमारे बिहार राज्य के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें ऐसे प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रतिभावान छात्रों को अगर प्रोत्साहित करते हैं तो आगे चल के भविष्य में यही देश के भविष्य भी होते हैं। तो आइए हम खास बातचीत करते हैं अनुषा वरुद के पिताजी से कि आखिर उनकी बेटी को मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत स्वयं खुद बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा दिया गया। तो सबसे पहले आपका स्वागत है परिवर्तन तक न्यूज में। 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा पूरे बिहार होते हुए औरंगाबाद पहुंची और हमें यकायक ज़िला कल्याण पदाधिकारी और डीएम साहब के माध्यम से पता चला कि आपकी बेटी को सम्मानित किया जाएगा। आईएएस अच्छा मार्क्स लाने की बुनियाद पे हमारी बच्ची का सिलेक्शन हुआ और हमारी बच्ची को राशि मिली और इससे मैं बहुत खुश हूँ और मैं सभी संस्थाओं को जहाँ जहाँ हमारी बच्ची पढ़ी है मैं उन्हें बधाई देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री को भी मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। और जिस तरीके से बच्चों को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, उससे बच्चों का हौसला, बच्चियों का हौसला बुलंद होता है और जब हौसला बुलंद होता है तो कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी उच्च शिक्षा हो, उसमें वो काफ़ी हौसले से पढ़ती हैं और आगे कुछ करने का उनके अंदर जज्बा पैदा हो जाता है। यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे कि देखिए, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत आयुषा रोज को 15,000 का प्रोत्साहन राशि मिला। तो इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर आपको जब मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रोत्साहित किया गया तो आपको क्या अनुभव हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथ से ये मिला और हम अपने फादर को थैंक्स करना चाहेंगे। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और अपना ट्रस्ट दिखाया मेरे ऊपर और हमने उनके ट्रस्ट पे अच्छा खरा उतरे। और क्या। तो आपने इंटर में जो सब्जेक्ट था वह कौन सा था आपका? बायोलॉजी था। इंटर में कहाँ आपका एडमिशन था? स्कूल था मेरा कर्मी हाई स्कूल जो चरकावा में है और मैंने क्लास किया था रंजीत सर के यहाँ, जो रैम्बो क्लासेस के नाम से है। वो तो उन रंजीत सर को क्या कहना चाहेगी जो कि आपके बेहतरीन अंक इंटर में लाए? उनको थैंक्स कहेंगे। बहुत अच्छे से उन्होंने हमें पढ़ाया, सब कुछ सिखाया, कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे पढ़ाई करना है, सब कुछ मोटिवेट किया। और तो आगे जाकर क्या बनना चाहेगी आप? बनना चाहेंगे डॉक्टर। तो मतलब स्टार्टिंग लेवल से ही सपना था आपका, ड्रीम्स स्टार्टिंग लेवल से था कि हमें डॉक्टर बनना है? जी जी बिल्कुल, शुरू से ही घर पे डैडी बोलते थे दिल लगा के पढ़ो, मेहनत करो बेटा, तुमको डॉक्टर बनाएंगे। तो उसी तरह मैंने अपनी पढ़ाई रखी और दिया एग्ज़ाम। आपने सोच रखा है कि मेरा ड्रीम्स है डॉक्टर बनना? जी जी बिल्कुल। तो आपको डॉक्टर बनकर समाज सेवा में क्या करेंगे? सबकी हेल्प करना है, गरीब लोग का हेल्प करना है और अच्छा डॉक्टर बनना है। तो इन्होंने कहा कि हमें समाज सेवा के साथ साथ डॉक्टर बनकर समाज सेवा भी करना है, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम लोग मिलते हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि आजकल के जितने भी मेडिकल क्षेत्र में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो अपना एक बिजनेस बना चुके हैं। क्या सर? हाँ तजम्मुल सर, क्या किसी भी क्षेत्र में, चाहे मेडिकल क्षेत्र में हो चाहे कलाकारी के क्षेत्र में हो, वो अपना बिजनेस क्यों बना चुके हैं? लेकिन आपकी लड़की ने कहा कि हमें डॉक्टर बनकर समाज सेवा करना है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आप अपनी बेटी को? नहीं, बहुत अच्छी सोच है समाज सेवा और किसी भी इंसान की सेवा करना,
एक बहुत बड़ा धर्म है। और चूँकि इसी परिवेश में मेरी बच्ची पली है, बड़ी है, ये चीज़ को देख रही है कि रोज़ यहाँ पे जो ज़रूरतमंद आते हैं, जहाँ तक होती है कोशिश मैं करता हूँ कि जो भी आदमी मेरे पास आए वो खुश होके जाए, उसकी आत्मा खुश होके जाए, जो भी काम हो हद तक कोशिश करते हैं कि उसका हो जाए। तो ये सब जेनेटिक इफ़ेक्ट भी होता है और हमारे बच्चे भी हेल्पिंग एटीट्यूड के हैं और अच्छा की है। मैं भविष्य में कोशिश भी करूँगा कि उसको अच्छा से अच्छा एजुकेशन दूँ। और आने वाले वक्त में हम देख रहे हैं कि जो बिहार सरकार की ये है वो बहुत तरह की बच्चियों को बहुत तरह की प्रोत्साहित राशियाँ, बहुत तरह की छूट, बहुत तरह के केयर की जाती हैं बच्चियों पे ख़ास करके। हमने देखा है, हम लोग माइनॉरिटी से रिलेटेड हैं, बहुत तरह के इंस्टीट्यूट खुले हैं जो जितना पढ़ सकता है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सहायता प्रदान होती है। और जैसा कि अब मेरा बेटा भी वो इंजीनियरिंग किया है, अपने ब्रांच में वो टॉप किया है, तो उसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वगैरह का भी बहुत अहम रोल रहा। क्योंकि देखिए हम लोग मीडियम आदमी हैं और ख़ास कर मैं तो बड़ा बंधा हुआ आदमी हूँ, समाज में लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी सब अल्लाह के करम से सब अच्छा होता है। और कोशिश सभी पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा दे, वो किसी जाति धर्म के लोग हों। और जैसा मुख्यमंत्री का सोच है, इरादा है बिहार में, उसमें दलित अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक या जिस कास्ट के हों, दबे कुचले हों, आप जानते हैं कि हर कास्ट में गरीबी है, वैसे बच्चों को पढ़ने में बड़ा मदद मिलती है माननीय मुख्यमंत्री की मेधावी योजना से। और जब तक नहीं आदमी ज़मीनी स्तर पर सर्वेक्षण करता है उसे पता नहीं चलता है। तो मुख्यमंत्री की जो है सो न्याय यात्रा से लेकर विकास यात्रा से लेकर समाधान यात्रा तक 14 यात्राएं हुई है, तो कुछ न कुछ सीख के ही जाते हैं। आप अभी देखा है आपने कि शराबबंदी, तो शराबबंदी को एक सभा में औरतें ही नहीं कहा था कि ऐसा कीजिए। फिर उसके बाद आपने सबसे बड़ी योजना पूरे हिंदुस्तान में बड़ा मशहूर हुई साइकिल योजना। तो ये सब मुख्यमंत्री ने अपने आँखों से देखा कि इसकी आवश्यकता है, तब उन्होंने इस योजना को चलाया। और ख़ास आखिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक सरकार की योजना, वो कहाँ तक सक्सेस है, इसके बारे में बताएंगे। देखिए, जिस तरीके से अभी बच्चियों ने अच्छा करना शुरू किया है, हम पीछे तो नहीं ज़्यादा जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की जब योजनाएं धरातल पर आई है तो इसके में बच्चियां लगातार, आप सभी तरह का रिज़ल्ट उठा करके देखेंगे, वो कंपटीशन का रिज़ल्ट हो, इंजीनियरिंग का रिज़ल्ट हो, डॉक्टर का रिज़ल्ट हो, या ISC का हो, BSc का हो, मैट्रिक का हो, वगैरह वगैरह, तो बच्चियाँ बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर रही हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब माननीय मुख्यमंत्री की 24 नवंबर 2005 को रेगुलर गवर्नमेंट बनी, उसके बाद जस्ट 2006 में अल्पसंख्यक बच्चों के लिए ये हुआ कि जो भी बच्चे अल्पसंख्यक के फर्स्ट डिवीज़न पास करेंगे तो 10,000 रुपये उनको प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अब मैं बता रहा हूँ कि 2006 का आप आंकड़ा निकाल करके देख लीजिए, तो उसके में 2628 बच्चे कुल पूरे बिहार से फर्स्ट डिवीज़न आए थे अल्पसंख्यक के। और आज आप 2022 में आप अगर आंकड़ा निकाल कर देखेंगे तो ये करीब 38,000 के पार है। तो देखिए 2600 और 38,000। तो देखिए जो बच्चों को कैश पैसे मिल जाते हैं तो बच्चों में बड़ा उत्साह जैसा होता है, सब में लगन बढ़ जाती है, वो कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट घर में ही पैदा हो जाता है कि हम बेहतर करेंगे, तो मेरी बहन ने फर्स्ट डिवीज़न लाया था तो मैं भी फर्स्ट डिवीज़न लाऊंगा। तो इस तरीके का एक माहौल पैदा हो जाता है। और ख़ास करके अल्पसंख्यक के लिए तो बड़ा मुश्किल था मैट्रिक तक बच्चों को पढ़ना, बच्चियों को पढ़ना। मैट्रिक के बाद तो 80% में ये आते हैं सर्वेक्षण कि बच्चे आगे नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन मुख्यमंत्री की ये सब जो योजनाएं हैं एजुकेशन पर जो माननीय मुख्यमंत्री का जो खर्च है, इससे बच्चों में बड़ा उत्साह जगा है। आप क्या कहेंगे, यहाँ पर मौजूद हैं ARCC के ऑर्गेनाइज़र कहते हैं इरफान सर, उनसे बात करेंगे। आखिर ऐसे बालिका को आप क्या कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रोत्साहित कर, और ऐसे बालिका जो कह रहे हैं कि मेडिकल क्षेत्र में जाकर मैं समाज सेवा का काम करूंगा, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स पुरुषोत्तम जी, और मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा अनुषा अरूज को, जिन्होंने पूरे शहर का नाम रोशन किया और पूरे जिला स्तर पर इन्होंने नाम रोशन किया। और इनके पापा तजम्मुल खान, जिन्होंने मतलब हर बाप को ऐसा बाप होना चाहिए कि जो अपने बेटी के प्रति कुछ सोचे,
और ये जो सोच रखते हैं, इनके सोच पर भी मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और इस मैसेज के ज़रिए मैं हर बाप को बोलना चाहता हूँ, अपने बेटी को फ्रीडम दे, पढ़ने के लिए कुछ करे। और अनुषा अरूज का जो थाउट है, रियली इट्स अ वेरी डिफरेंट फॉर ऑल। आई होप यू विल डू एंड यू विल डू द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट। तो इरफान सर का आपने कुछ 2 शब्द सुना इनके बारे में, जो समाज सेवा का कार्य करना चाहती है, तो आप मुख्यमंत्री जी को किस प्रकार अंतिम धन्यवाद देना चाहेंगे? बहुत बहुत दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे उनको। और आप अपने जैसे रफ़ीगंज का ही नाम नहीं टॉप किए हैं, पूरा औरंगाबाद ज़िला में आपने टॉप किया इंटर में बेहतरीन अंक लाकर। तो आप जैसे कई बच्चियां हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेगी कि आप किस प्रकार पढ़ें, उनके शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार संदेश देना चाहेगी? अच्छा पढ़ें, बेहतर पढ़ें और दिल लगाकर, जिससे आपका नाम रोशन होगा, आपके फादर का, आपके पेरेंट्स का, आपके शहर का नाम रोशन होगा, तो उनको दिल से खुशी होगी। मेहनत करें। और सर आप क्या कहेंगे, आखिर रफ़ीगंज ही नहीं, पूरा औरंगाबाद ज़िला, पूरा बिहार का शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार सुदृढ़ तरीके से मजबूत हो? देखिए, जो सबसे पहले तो एजुकेशन का माहौल बनाना पड़ता है। उसमें आपको पता है कि बच्चों की प्रथम पाठशाला माँ की गोद होती है, तो घर में ये एक ऐसा अच्छा माहौल बनाना चाहिए। और घर से जब बच्चे अच्छे माहौल में रहते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, तो वो समाज के बीच में जाते हैं तो समाज में सुधार आता है। तो सरकार की पहल, सरकार का खर्चा, सरकार की कोशिशें, वो एक अलग पहल है। मैं पेरेंट्स को ख़ास करके ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को खुद से गाइड कीजिए, अपने घर का अच्छा माहौल बनाइए, अपने मोहल्ले का अच्छा माहौल बनाइए। और हमको तो इस बात का बड़ा दुख होता है कि आप न्यू एरिया, राजा बगीचा, 13 नंबर वार्ड वगैरह, जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, आप चले जाएं शाम के बाद तो आपको 10-20 लड़के यूं ही रोड पे दिख जाएंगे। लेकिन वही रफ़ीगंज शहर के ही कुछ और वार्ड हैं जहाँ आप शाम के बाद जाएंगे तो एक बच्चे नहीं दिखते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मुस्लिम के बच्चे जो है पढ़ने में बहुत रुचि नहीं लेते हैं। उसके पीछे उनके पेरेंट्स का सब हाथ है। पेरेंट्स जो है सो चाहें तो कम पैसे में भी, कम कमीजे में भी पढ़ाने की अगर सोच पैदा हो तो बच्चे को पढ़ा सकते हैं, समझें। और उतने अवेलेबल पैसे हो जाते हैं सरकार की तरफ से। जितनी योजनाएं आप देखिए, पहला क्लास से लेकर के आप ग्रेजुएशन तक कीजिए, आज PhD कीजिए, सब में जो है सो स्टाइफन मिलता है, प्रोत्साहन राशि मिलती है। आपको पढ़कर अच्छा नंबर ला करके सरकार का पैसा लेने का आपके अंदर कला पैदा होनी चाहिए। जब तक नहीं अच्छा पैसा कमाएंगे, जैसे मुस्लिम बच्चे फर्स्ट डिवीज़न पास करते हैं मैट्रिक तो 10,000 मिल जाता है, फिर उनको अलग से ही 15,000 आता है। फिर केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो बच्चों से ये है वो भी पैसे मिल जाते हैं, समझ गए। या फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मान लीजिए एक बहुत चर्चित सरकार की योजना है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों को प्रोत्साहन राशि मिलती है 30,000 रुपये। अगर बच्चे अगर उसके में अच्छा करते हैं तो कहीं भी हिंदुस्तान में कोई कोने में पढ़ें तो पैसा सरकार खर्च करने को तैयार है, बुक्स देने को तैयार है, टीचर्स देने को तैयार है। घर के लोगों को, पेरेंट्स को भी बच्चों को प्रिपेयर करना पड़ेगा, उनके माइंड को सेटअप करना पड़ेगा पढ़ाई की तरफ। ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं और हम सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहते हैं। देखिए, हम भी आम आदमी के जैसा रहते हैं। मैं आम नेता हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप मेरे घर में देखेंगे मेरा भतीजा है, अपने कॉलेज में पटना में टॉप किया था, अभी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में वहाँ पे बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी मेरा छोटा भाई का बेटा है, वो जो है सो पायलट में कंपटीशन में जो है उसने अच्छा बेहतर करके पायलट की ट्रेनिंग ले रहा है। मेरा बेटा है, अपने इंजीनियरिंग में टॉप किया, अभी वो कंपटीशन UPSC की तैयारी कर वगैरह। तो हम लोगों ने क्या किया कि पढ़ाई पर फोकस किया। इसी से आप चाहिए कि पढ़ाई इस ज़माने में कितनी इम्पोर्टेंट है। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा तभी बढ़ेगा इंडिया। जी हाँ, पढ़ेगा तो माँ बाप भी बढ़ेगा, घर भी बढ़ेगा, मुआशरा भी बढ़ेगा, राज्य भी बढ़ेगा, बिहार भी बढ़ेगा, देश भी बढ़ेगा। और यूँ समझिए कि उसका ऑल ओवर जनरेशन चेंज हो जाएगा। उसको देखने के बाद लोगों को भी हौसला होना चाहिए। हम आपका पुरुषोत्तम जी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, इसलिए कि मेरी बेटी को प्रोत्साहित किए हुए माननीय मुख्यमंत्री तो कई दिन हो गया, लेकिन आप लोग खोज करके हमारे पास आए। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस चीज़ को ही आप पटल पर कि इस प्रोत्साहन राशि से दूसरे बच्चों को हौसला मिले, इसको आप ज़्यादा उछालने की कोशिश कीजिए।
क्योंकि जो परिश्रम करेगा वही बढ़ेगा, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह डॉक्टर इंजीनियर के क्षेत्र हो, चाहे डॉक्टरी के क्षेत्र, कई अन्य क्षेत्र में अगर अच्छे गाइडलाइंस मिलते हैं, पेरेंट्स की हो गया चाहे टीचर की हो गया, और अगर किसी भी प्रकार के क्षेत्र में बढ़ने के लिए अगर अच्छे गाइडलाइंस मिल जाती है तो किसी भी क्षेत्र में वो बच्चा बढ़ सकता है। देखिए, गाइडलाइन तो बिल्कुल सबसे ज़रूरी यही है। हम आप लोगों से पर्सनली, आपके पत्रकार बंधुओं से, जितने भी रफ़ी इनके ज़िला के पत्रकार बंधु हैं, हम इनसे कहेंगे कि आप अपना कीमती समय निकाल करके कभी कभी डिफरेंट वार्ड में, डिफरेंट गांव में आप जा करके एक चौपाल लगाइए, और चौपाल लगा करके बच्चों को शिक्षा के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में 2 ही सब्जेक्ट आप रखें, और इसके में जो है सो आपको काफ़ी सराहनीय कदम आपका ये होगा। और आप लोगों की पहल से समाज में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। मीडिया चौथा स्तंभ है, बशर्ते कि आप घर से कदम निकालिए और निस्वार्थ भावना होकर के ये सोच होनी चाहिए कि मैं भी इस देश में रहता हूँ तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि नीचे के जनरेशन को सुधारने में आप कहाँ तक कामयाब हो सकते हैं। और अगर वो जनरेशन कामयाब होगा तो आपकी आत्मा संतुष्ट होगी, आपका इलाका संतुष्ट होगा, आपके इलाके में विकास होगा, आपका नाम रोशन होगा। आप देखिए, जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, महान नेता हैं, जिन लोगों ने पूरे अपने जान की कुर्बानी दे दी, खून की कुर्बानी दे दी, तब देश आज़ाद हुआ है। तो कम से कम आप लोग पत्रकारिता के माध्यम से आप लोग एक आवाज़ में 1-8 लाख आदमी को कन्विंस कर सकते हैं। मैं अगर बोलूँगा तो 2, 4, 10, 100, 50 आदमी सुनेंगे, लेकिन आपकी पत्रकारिता के माध्यम से तो 1-8 लाख आदमी सुनेंगे, वो मोटिवेट होंगे। और इसी तरीके से जितने भी इंस्टीट्यूट हैं स्पेशल, उसके में आप लोग टाइम लीजिए, मैं उसमें आपके साथ रहूँगा और मैं उनके पेरेंट्स को कन्विंस करूँगा। गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ें, लेकिन माहौल तो घर के पेरेंट्स को ही बनाना है। शिक्षा का माहौल तो घर के मोहल्ले के ही लोग को बनाना है। घर के ही गार्जियन को डांटना, कह रहे तुम पढ़ने का वक्त है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ये भी बोलने की हिम्मत होनी चाहिए कि मैं दूसरे के बच्चों को ये सलाह दूँ, तभी वो जा कर के एक नया सा माहौल तैयार होगा और पढ़ाई का एक नया माहौल बनेगा। और सरकार ने तो कई योजनाएं चलाई है, बहुत सारी योजनाएं हैं। गरीब का बच्चा भी अच्छा से अच्छा शिक्षा हासिल कर सकता है। भाई, इन्हीं बातों को कहकर मैं अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। और बाकी तजम्मुल सर का जवाब, और यह तजम्मुल सर की बेटियां नहीं, पूरे समाज की बेटी है, पूरा जिला की बेटी है, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि प्रदान हुई। और तजम्मुल सर का जवाब और इरफान सर का जवाब, मेरा प्रयास कैसा रहा, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि अगले बार भी इसी प्रकार का वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित रहूँगा। बाकी जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।